रणबीर कपूर इज माई फेवरेट एक्टर इन इंडिया बचपन से ही। इफ द क्वेश्चन इज वाई तो जवाब है माई लव फॉर सिनेमा एंड आर्ट एंड रणबीर कपूर फिल्मोग्राफी एंड हिम बीइंग एन एब्सोल्यूट आर्टिस्ट। मेरा एक दोस्त है जो टाइगर श्रॉफ का बहुत बड़ा फैन है। लाइक सीरियसली ब्रो, वो टाइगर श्रॉफ का फैन है। ऐसे लोगों से दोस्ती तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन खैर छोड़े। तो आई वॉज एक्सप्लेनिंग टू हिम द ग्राउंड्स जिन पर रणबीर इज सो गुड, और उसका जवाब ये था कि रणबीर बस एक ओवर हाइप्ड आर्टिस्ट है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि रणबीर के हर एक कैरेक्टर में कोई फिलोसफी या साइकोलॉजी छुपी हुई होती है, which made him laugh, and उस पर उसने कहा कि I'll stop watching टाइगर श्रॉफ फिल्म्स अगर मैं इस बात को प्रूव कर देता हूँ। तो अगर मेरे दोस्त को टाइगर श्रॉफ से बचाना है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि एवरी रणबीर कपूर कैरेक्टर इज अ फिलोसफी और साइकोलॉजी। Let's do it. फिल्म रॉकस्टार में रणबीर कपूर एज जेजे एंड देन एज जॉर्डन एग्जिस्टेंशियलिज्म के टॉर्चर्ड आर्टिस्ट के कॉन्सेप्ट को तो दिखाती है, लेकिन इसी के साथ आरके's कैरेक्टर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जॉन पॉल सार्टर्स आइडिया एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, जो कहती है कि हर इंसान अपने चॉइस और एक्शंस से अपने लाइफ में मीनिंग ऐड करती है। और हम देखते हैं कि जॉर्डन जहां पहुंचता है वहां पहुंचने का बायस उसके एक्शंस और उसके डिसीजंस होते हैं। नीचा की व्हाट डज नॉट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर वाले कॉन्सेप्ट को भी जनार्दन या जॉर्डन रिप्रेजेंट करता है, जिसकी एक्सप्लेनेशन नीचा ऐसे करता है कि जब तक आप सफर नहीं करते, जब तक आपको दर्द नहीं मिलता, आप ग्रेटनेस अटेन नहीं कर सकते। ये वाली जो फिलॉसफी है कुछ डायलॉग्स के थ्रू भी फिल्म में बड़ी वाज़ेह है। लेकिन हम देखते हैं कि जनार्दन जो एक आम सा म्यूजिशियन होता है जिसमें कोई खास बात नहीं होती, जब उसे सबसे ज्यादा दर्द मिलता है तो वो सबसे ज्यादा ग्रेट बन जाता है, द ग्रेट जॉर्डन बन जाता है। फिल्म तमाशा में रणबीर प्लेज वेद, जिसकी नेचर उसकी आइडेंटिटी है, मगर दुनिया और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से वो कुछ और आइडेंटिटी अपनी क्रिएट कर लेता है। और ऐसे खुद को अंदर से मार देना और दुनिया के लिए जिंदा रह जाना कार्ल योंग के थ्योरी ऑफ द पर्सोना एंड द शैडो और इंडिविजुएशन के थ्योरी की रिप्रेजेंटेशन है। सोसाइटल नॉर्म्स की एक्सेप्टेंस एट कॉस्ट ऑफ योर ओन आइडेंटिटी, या मैं फ्रॉम के आइडिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सोसाइटल प्रेशर के जो थ्योरी है उसके बारे में बताती है। और वेद का कैरेक्टर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे हम दुनिया को खुश रखने के लिए, अपने अराउंड लोगों को खुश रखने के लिए अपने आप की आइडेंटिटी को मार देते हैं और सरवाइव नहीं कर पाते। नाउ लेट्स टेक रणविजय फ्रॉम एनिमल। लोग कितना भी एनिमल को क्रिटिसाइज करें, लेकिन लोगों को ये मानना पड़ेगा कि वांगा डार्क कैरेक्टर्स और डार्क थीम्स का एक मास्टर है। लोगों को रणविजय का कैरेक्टर बड़ा ओवर द टॉप और मैस्कुलिनिटी में एग्जैजरेटेड लगा, लेकिन रणविजय इज अ वेरी मॉडर्न एंड नाइस एग्जाम्पल ऑफ Freud's theory of ID, ego and super ego, और further demonstration है the clash of these with the societal moral constraints। मतलब ये कि जो ID, ego और super ego वाली बात है वो कैसे सोसाइटी के स्टैंडर्ड, जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं या फिर मोरल प्रैक्टिसेस या बिलीव्स होते हैं, उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। और उनके दरमियान के जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको बड़े बेहतरीन अंदाज में हम फिल्म में देखते हैं। फिल्म में जहाँ पावर हायरार्की हमें दिखती है, वही रणविजय's कैरेक्टर एक्सप्लोर्स फ्रेडरिक नीचा's कॉन्सेप्ट ऑफ विल टू पावर। अब इसमें नीचे साहब बयान करते हैं कि जैसे जैसे आप पावर हासिल करने लग जाते हैं तो उसी के साथ मोरल डिग्रेडेशन और एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट भी आपकी सोसाइटी में आ जाती है और आपकी जिंदगी में आ जाती है ऑन इंडिविजुअल ग्राउंड।